हेलो नमस्कार दोस्तों, चुनावी माहौल की शुरुआत हो चुकी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 3 राज्य ऐसे हैं जिनको लेकर जनता में उत्सुकता देखी जा रही है और यह 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल के दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। अब ओपिनियन पोल को लेकर जनता में एक अलग तरह का उत्साह देखा जाता है, क्योंकि इससे हमें एक अनुमान मिलता है कि आने वाले समय में कौन उस चुनाव को जीतेगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ओपिनियन पोल दिखाते कुछ हैं और रिजल्ट कुछ आता है। ऐसे में ओपिनियन पोल को लेकर सच्चाई का दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हर चुनाव से पहले ओपिनियन पोल्स के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 का ओपिनियन पोल आया। इस ओपिनियन पोल के आधार पर आखिर क्या रिजल्ट आएगा आने वाले चुनाव का, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा राहुल गांधी पहुंचते हैं मध्य प्रदेश और वहां से उन्होंने भाजपा पर चुन चुनकर वार किया। ये वार क्या थे, आज की वीडियो में पूरी चर्चा होगी। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जब से चुनावी दौर शुरू हुए हैं उसके बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच में शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनको लेकर जनता के बीच में उत्साह देखा जा रहा है। वर्तमान समय में जो माहौल हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर हमें देखने को मिल रही है। अन्य सभी पार्टियां यहां पर गायब होती दिखाई दे रही हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि पिछले 18 सालों से वहां पर शिवराज सिंह चौहान रूल कर रहे हैं। बीच में 2 सालों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया पलट कर चले जाते हैं बीजेपी में और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत काफी पतली दिखाई दे रही है और ओपिनियन पोल हमारे सामने क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर न्यूज़ 24 के सर्वे को देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटें 230 हैं। ऐसे में जादुई आंकड़ा 116 है। बीजेपी को इस ओपिनियन पोल के अनुसार 115 से 122 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर कांग्रेस के खाते में 105 से 110 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यहां साफ नहीं दिखाई दे रहा कि ओपिनियन पोल को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरती गई है, क्योंकि यहां पर दोनों को 50-50 चांस दे दिया गया। देखिए, भाजपा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल मध्य प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिस समय उन्होंने पलटी मारी थी और कांग्रेस से वह चले गए थे बीजेपी में, तो ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र में, जो मालवा, चंबल और ग्वालियर का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी की हालत इस समय बहुत खराब दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार नई योजनाओं के माध्यम से जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो शिवराज सिंह चौहान से काफी खफा दिखाई दे रहा है। अभी तक आई मध्य प्रदेश में कैंडिडेट की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 21 अगस्त 2023 को जिस समय अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और वहां पे उनसे पूछा जाता है कि आखिर अगले चुनाव में सीएम फेस कौन होगा, तो उस पे अमित शाह कोई जवाब नहीं दे पाए थे। ऐसे में हम साफ समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में भाजपा शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने में लगी हुई है। अभी जब 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली आयोजित हुई थी मध्य प्रदेश में, उसमें भी कहीं पर भी शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इस समय बीजेपी मध्य प्रदेश से गायब होते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से सांसदों को विधायकी का टिकट दिया गया, उनमें कुछ ऐसे सांसद हैं
जो कि शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष माने जाते हैं और इनमें से कई तो एक समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की स्थिति काफी डामाडोल है भाजपा के लिए। और अगर राहुल गांधी की भविष्यवाणी की चर्चा करें तो राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में तो हम लौट कर आने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग चलते हैं अब राजस्थान की तरफ, क्योंकि राजस्थान को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। देखिए राजस्थान में चुनावी इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पे हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है। अगर आप पिछले कुछ चुनाव को देखेंगे तो वसुंधरा सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच में ही कुर्सियों का परिवर्तन होता रहा है। लेकिन 2018 में जिस तरीके से अशोक गहलोत वहां पर आए थे और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जैसी रार हमें देखने को मिल रही थी, ऐसे में माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। अगर जुलाई के सर्वे की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस राजस्थान को हारते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम जैसे बदला है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जैसी मित्रता हमको देखने को मिल रही है और बीजेपी जिस तरीके से वसुंधरा सिंधिया को साइड करते दिखाई दे रही है, उसके बाद तो कांग्रेस इस समय राजस्थान में टक्कर में आ चुकी है। ऐसे में वहां पे सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर राजस्थान के विषय में आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार भाजपा को 95 से 105 सीटें और वहीं कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस सर्वे के जुलाई के समय को देखेंगे तो जुलाई का दौर देखिएगा यहाँ पर क्या है। इस सर्वे में जुलाई के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर बीजेपी को 114 से 124 सीटें और कांग्रेस को 71 में से 81 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसा परिवर्तन अभी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी इस समय राजस्थान में 2 फाड़ हो चुकी है। वसुंधरा को लेकर बीजेपी के अंदर एक मत हमें दिखाई नहीं दे रहा और अगर वसुंधरा सिंधिया को साइडलाइन किया गया तो यह भाजपा के लिए आत्मघाती होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वसुंधरा को लेकर बीजेपी आश्वस्त क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कई सारे बीजेपी के सांसद यह चाहते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा की ताकत को कम किया जाए। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो वर्तमान समय में वसुंधरा को लेकर जनता के बीच में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा को लेकर इस समय श्योर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने वसुंधरा को लेकर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो राजस्थान का चुनाव भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा और वहां पर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब एक और राज्य है जिस पे चलते हैं, वह राज्य है छत्तीसगढ़। 2018 में पहली बार कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई। बीजेपी को 15 सीटें मिली थी उस पूरे चुनाव में। ऐसे में बीजेपी गायब होती दिखाई दे रही थी और भूपेश बघेल ने 2018 से 2023 के बीच में जिस तरीके की सरकार छत्तीसगढ़ में चलाई, उसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि भाजपा यहां पर लौट के आ जाए, इसकी उम्मीद काफी कम लग रही है। लेकिन अगर हम सर्वे की रिपोर्ट को देखेंगे तो वहां पर हमें समझ में आता है कि कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने के आसार हैं, वहीं पर भाजपा को 30 से 35 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर आप मत प्रतिशत को देखेंगे तो यहां पर भी कांग्रेस का मत प्रतिशत जो है वो 45 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ की राहें आसान नहीं है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि भाजपा ने डिसाइड किया है कि वो रमन सिंह को यहां पर सीएम फेस नहीं बनाएंगे, जबकि एक दौर में रमन सिंह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया एक ही स्तर के नेता हुआ करते थे। लेकिन 18 के चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा देश में और शक्तिशाली हुआ, वहीं पर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह का चेहरा नीचे की ओर गया। 2018 में यह तीनों ही अपने राज्य को हार गए थे। ऐसे में इनकी पावर भी कम होती जा रही थी और इस वजह से इस समय आप देखेंगे तो भाजपा इन तीनों को टिकट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है।
अब चलते हैं राहुल गांधी की तरफ, क्योंकि उनके बिना तो आजकल राजनीतिक चर्चा संभव ही नहीं है। जिस तरीके का नैरेटिव राहुल गांधी इस समय सेट कर रहे हैं, उससे भाजपा भी परेशान है। एक समय जिस नेता को भाजपा वाले पप्पू कहकर चिढ़ा रहे थे, आज उसी नेता ने भाजपा की नींद हराम की हुई है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो भाजपा को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वह राहुल गांधी है। आजकल उनकी मीटिंग में भीड़ भी दिखाई दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी पहुंचते हैं मध्य प्रदेश और वहां पर उन्होंने कई सारी बातें करी। आइए पहले जानते हैं राहुल गांधी ने किन किन बातों के विषय में वहां पर अपनी बात रखी, फिर चर्चा करेंगे आगे कि राहुल गांधी के इन बातों का क्या अर्थ निकलता है। आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ पर चुनावी माहौल सेट हो चुका है। राहुल गांधी यहाँ पर बीजेपी पर हमला करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी और आरएसएस को रखा और वहीं पर गांधी की तुलना गोडसे से करी कि हमारे पास गांधी हैं तो वो गोडसे की पूजा करते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने अगले चुनाव का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि जहां एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार है तो वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर और भाईचारा। इन्होंने कहा कि भाई हम लोग वर्तमान समय में युवाओं और किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, जबकि यह सरकार युवाओं और किसानों से नफरत करती है। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भी राहुल गांधी ने यहाँ पर की और राहुल गांधी ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में लगभग 370 किलोमीटर की यात्रा करी। ऐसे में युवाओं और किसानों से हमारी मुलाकात होती है और पता चलता है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का। राहुल गांधी ने कहा कि बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए गए। यहां तक कि महाकाल कॉरिडोर में भी बीजेपी ने चोरी करी है। ऐसे में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर करप्शन के खुले आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी के इन आरोपों का मुकाबला भाजपा कैसे करती है। राहुल गांधी खुलकर वर्तमान समय में भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि जब मैंने अडानी का मुद्दा उठाया उसके बाद ही मेरी सदस्यता छीन ली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं संसद में लौट कर आया। ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि वर्तमान समय में मोदी सरकार डरती हुई दिखाई दे रही है और अगर इस देश में किसी ने नफरत फैलाई है तो वह भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश ने चोरियां की हैं, करप्शन किया है। ऐसे में सरकार को उखाड़ फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। तो राहुल गांधी वर्तमान समय में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाजपा के पास राहुल गांधी की काट दिखाई नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी चुनावी माहौल में दिख तो रहे हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी का कद भारतीय राजनीति में ऊंचा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और राजनीतिक चर्चाएं करेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।